उदयपुर जिले के सायरा के पुनावली गांव में वृद्ध दंपत्ति की हत्या की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस पड़ोसी जिसने पैसों के लालच में 1.5 साल से हत्या की साजिश बुन रहा था, मौका मिलने पर आरोपी अपने साथियों के साथ रात में घर के अंदर घुसे और रात भर घर में रहकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों की हत्या के बाद शवों को प्लास्टिक में पैक कर बक्से में छिपा दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल की लोकेशन तक बदलने की कोशिश की। लेकिन आरोपियों की चालाकी के बीच ब्लू कलर की ग्रैंड विटारा पुलिस के हाथ ऐसी कड़ी लगी जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी कुशल उर्फ खुशी पुत्र मांगीलाल पालीवाल निवासी पुनावली हाल सूरत, चंदन पुत्र प्रवीण यादव निवासी समस्तीपुर बिहार हाल सूरत, दिलीप पुत्र कनिक राम चौधरी निवासी सूरत, किशन पुत्र देवीलाल पालीवाल निवासी पुनावली और जीवन पुत्र भैरूलाल पालीवाल निवासी पुनावली शामिल है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुनावली निवासी लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधाबाई 12 अगस्त से घर से गायब थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। 14 अगस्त को घर से दुर्गंध आने पर तलाशी ली गई तो लोहे के बक्से में दोनों के शव मिले। शवों को प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर टेप से लपेटा गया था और ऊपर बिस्तर रखकर बक्से को छिपा दिया गया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कुशल पालीवाल को खर्चीली जिंदगी जीने का शौक था और वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसे जानकारी थी कि लहरीलाल के पास काफी पैसा है और वे लोगों को रुपए उधार भी देते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे। ये जानकारी कुशल के दिमाग में अपराध की वजह बनी और उसने करीब 1.5 साल पहले ही घर में लूट और हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ माह पहले वे चंदन यादव के साथ पुनावली आया और दंपत्ति की दिनचर्या की रैकी की। इसके बाद दिलीप चौधरी और विकास खरवड़ को योजना में शामिल किया। बाद में गांव के ही जीवन पालीवाल और अपने चचेरे भाई किशन पालीवाल को भी साजिश में शामिल कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 9 और 10 अगस्त को भी वारदात का मौका तलाशा लेकिन सफल नहीं हुए। 11 अगस्त को किशन और जीवन जन्म पत्री दिखाने के बहाने दंपत्ति के घर पहुंचे। राधाबाई ने दरवाजा खोला, दोनों ने बातचीत में उन्हें उलझाया और मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसी दौरान कुशल घर में घुसकर बाथरूम में छिप गया। किशन और जीवन के बाहर निकलने के बाद कुशल ने अपने साथियों को मैसेज किया। रात में जब दंपत्ति सो गए तो चंदन, विकास और दिलीप भी घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद चारों ने वारदात को अंजाम देने के लिए रात भर घर में इंतजार किया। रात में मौका मिलते ही कुशल ने सो रहे लहरीलाल के सिर पर हथौड़ी से कई वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को प्लास्टिक और टेप से पैक किया गया। आरोपी राधाबाई के जागने का इंतजार करते रहे। आज सुबह राधाबाई उठी और नहाने जाने लगी तो चंदन ने उनका मुंह दबाया और कुशल ने उनका गला घोट दिया। इसके बाद उनके पहने हुए जेवर उतारे गए और चाबी से अलमारी खोलकर नकदी व अन्य जेवर भी निकाल लिए गए। दोनों शवों को लोहे के बक्से में रखकर ऊपर बिस्तर डाल दिया गया। वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। अपने रोजाना इस्तेमाल वाले मोबाइल फोन आरोपियों ने गाड़ी में ही रख दिए, जबकि वारदात के लिए अलग मोबाइल इस्तेमाल किया। गाड़ी को अलग अलग इलाकों में घुमाया जाता रहा ताकि नियमित मोबाइल की लोकेशन से आरोपी वारदात वाली जगह से जुड़े हुए नजर नहीं आए। आरोपियों ने ऐसे रास्तों का भी इस्तेमाल किया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। इतना ही नहीं, मृतक दंपत्ति के मोबाइल फोन भी अपने साथ ले जाकर हाईवे पर फेंक दिए और स्विच ऑन रखा ताकि पुलिस को उनकी लोकेशन के जरिए गुमराह किया जा सके। आरोपियों ने मोबाइल और सीसीटीवी से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में ब्लू कलर की ग्रैंड विटारा सामने आई। पुलिस ने गाड़ी की आवाजाही और उससे जुड़े सुरागों को खंगाला। इसी कड़ी ने जाँच को सही दिशा दी और पुलिस धीरे धीरे आरोपियों तक पहुँच गयी। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया गया। पुलिस अब आरोपियों से लूटे गए जेवर, नकदी और अन्य सामान की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। ये सेम गांव में जो ये मुख्य है कुशल जो पालीवाल है, वो तो उसी गांव का रहने वाला था। जो इसके साथी 2 हैं, जीवन और एक अन्य जो लोकल है, वो आपस में, ये कुशल और जीवन जैसे ये आपस में रिश्तेदार थे। देखिए, का जो मूल सूत्रधार था वो था कुशल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल जो दोनों स्थानीय लड़के पुनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी
जो इस घटना में लोकल यहाँ पर रहते हुए मदद की। तो अब मैं तरीका ए वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों, चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफ़ी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहाँ से ये इस तरह की जघन्य अपराध ये कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला, कुशल को, कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहाँ से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं। चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, 9 तारीख को यहाँ आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग के कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहाँ पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे। जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, वो लोगों को इस चीज़ में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जिस हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाज़ा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया शाम को और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाज़ा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोएं। उनके सोने का इंतज़ार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी 1 दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीज़ें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में हुआ, महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने ज़बरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज़्यादा मतलब कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए उससे, मतलब उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले, तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे उनके नीचे दबा दिए। और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहाँ पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी तो उसी से जो संदूक खुला उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये
भाग गए। जो महिला और पुरुष की जो मृतक हैं उनके जो चप्पलें हैं वो भी उन्होंने छुपाई ताकि किसी को पता ही ना चले, उनको ये लगे कि ये दोनों महिला पुरुष कहीं चले गए हैं, वृद्ध दंपत्ति कहीं चले गए हैं, और इस घटना का बहुत दिनों के बाद पता चले, तब तक किसी को याद भी नहीं रहे कि ये यहाँ आए थे, इनकी कोई निशानी भी नहीं रहे। तो ऐसे एक उसके, और इन्होंने ये भी बड़ी चालाकी की कि कहीं पर, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में आए तो कहीं पर भी एक तो ये इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ये कहीं किसी होटल में नहीं रुके, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आए। इन्होंने वो रास्ते लिए जहाँ पर जो अप्रोच रोड होते हैं, मुख्य रास्ता नहीं लिया ताकि ये सीसीटीवी कैमरा से बचे। और तो और इन्होंने ये जो दृश्य मूवी होती है उस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। ये जैसे दो दोस्त पहले दिन 9 तारीख को जो दो दोस्त हैं पहले दिन उस घर में गए थे और फिर उसके बाद की घटना को ये अंजाम देंगे, तो जो नहीं दे पाए तो उनमें उनके फ़ोन अपनी जो शेष जो 3-4 ये हैं आरोपी हैं उनकी गाड़ी में रख के उन्होंने वो फ़ोन मतलब वो गाड़ी घुमाई ताकि उनकी लोकेशन जो है वो इधर उधर घूमती रहे और एलिबी जो है उनकी रहे कि पुलिस को किसी उन पे शक नहीं हो। और यहाँ से घटना करने के बाद वो उन दोनों के फ़ोन भी लेकर फ़ोन स्विच ऑफ करके ले गए और उन्होंने रास्ते में वो फेंक दिए। और इस समय पर ये राजसमंद भी घूमे, फिर घटना के बाद ये सावलिया सेठ भी गए और फिर वहाँ से ये वापस सूरत गए। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफ़ी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके और इन वृद्ध दंपतियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहाँ से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है और छठा भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा।